नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। मकर राशि के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 का समय कैसा रहेगा, इन 3 महीनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, साल 2024 की पहली तिमाही मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसी रहने वाली है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो मकर राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं और जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 का राशिफल जाने उससे पहले मकर राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि आपको इन 3 महीनों की समयावधि में इस एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आप अपने जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। आप अपने जीवन में काफी सकारात्मक और शुभ स्थितियों का निर्माण जरूर कर पाएंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं। कहते हैं कि उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर लगाने से प्रगति नहीं होती है। प्रगति के लिए सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक घोड़े की तरह दौड़ना पड़ता है। याद रखिए, यकीन और उम्मीद आपके टारगेट या आपके लक्ष्य को आसान नहीं करते बल्कि संभव बना देते हैं। ठीक है, तो यकीन और उम्मीद के साथ अपने जीवन में लगातार प्रयासरत रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसी के साथ मकर राशि वाले जातकों, आपके अंदर शालीनता, आपके अंदर शांतिपूर्ण का व्यवहार और अनुशासन का होना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि शांतिपूर्ण व्यवहार, शांत स्वभाव के कारण लोग आपका बहुत बार फायदा उठाते हैं। तो आपको एक बात और इस समयावधि में ध्यान रखनी होगी। पिछले समयावधि में जैसा कि हम आपको बता दें, शनिदेव के 7.5 का तीसरा चरण आपके ऊपर चल रहा है। ठीक है, और तीसरा चरण भी अब मध्य अवस्था में पहुंच चुका है, यानी तीसरे चरण की मध्य समयावधि आपके ऊपर चल रही है। तो लगभग आप लोग 5 सालों से 7.5 का सामना कर रहे हैं। ठीक है, और अभी साल 2024 में आपके ऊपर 7.5 रहने वाली है। लेकिन हम आपको बता दें कि 7.5 के कारण आपने अपने जीवन में बहुत सारे अनुभवों को प्राप्त कर लिया है। आपने पिछले समयावधि में देखा कि आपकी मासूमियत का, आपकी सरलता का, आपके अनुशासन और क्षमाशीलता का लोग किस प्रकार से फायदा उठाते हैं। देखा आपने, आपके जीवन में हुआ ऐसा, जिन पे आपने भरोसा किया, जिनके लिए आपने सब कुछ किया, उन्होंने ही आपको धोखा दिया, उन्होंने ही आपको नुकसान पहुंचाया है। और आपके बुरे समय में जो लगता था कि आपको बहुत ज्यादा साथ देंगे, जिनके लिए आपने सब कुछ करा था, वही आपके बुरे समय में आपका साथ नहीं दिए। मतलब कई तरीके की ऐसी स्थितियां बनी। तो यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखने की आवश्यकता होगी इन 3 महीनों की समयावधि में, कि जिस प्रकार से किसी के साथ अन्याय करना पाप होता है, वैसे ही अन्याय सहना भी पाप होता है। तो यदि आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आप उसे जवाब जरूर दें, और यदि आप नहीं दे सकते तो दोबारा उसे गलत करने का मौका ना दें। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ अब आइए चर्चा करते हैं कि मकर राशि वाले जातकों, आपके लिए जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 का समय कैसा रहेगा। इन 3 महीनों की समयावधि में आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। सबसे पहले थोड़ी सी ग्रह स्थिति के प्रभाव को देख लेते हैं सामान्य चर्चा में। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में रहकर पारिवारिक जीवन को खुशहाल बनाएंगे। तो इन 3 महीनों की समयावधि में आपके लिए लाभकारी और शुभ परिणाम जरूर प्राप्त होने वाले हैं। आपके करियर में उन्नति आपको जरूर प्रदान करेंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा से संतान का भी सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आपकी आमदनी में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। आमदनी में वृद्धि होने के पूर्ण संकेत बन रहे हैं। और इसी के साथ राहु महाराज पूरे वर्ष भर आपके 3य भाव में रहकर आपको पराक्रमी बनाए रखेंगे। इससे आप व्यापार में अनेक प्रकार के जोखिम लेने के लिए एकदम तैयार रहने वाले हैं और उत्साहित रहने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आपको अपनी ओर से
भी प्रयास करने होंगे। ग्रहों का प्रभाव तो शुभ है, लेकिन प्रयास आपको थोड़ा ज्यादा करना होगा, तभी जीवन में आप सफलता की प्राप्ति और अच्छी उन्नति की प्राप्ति कर पाएंगे। इसी के साथ आपकी छोटी छोटी यात्राएं भी समयावधि में होंगी, जो कि आपको प्रसन्नता भी प्रदान करेंगी और आपके जीवन में सफलता भी प्रदान करेंगी। द्वितीय भाव में शनि का इस समयावधि में गोचर होगा, जो कि आपके कुटुंब में अन्य लोगों और आपको सम्मान की दृष्टि से आपको देखेंगे। आपके परिवार के ही सदस्य आपको प्रसन्नता के भाव से और आपको खुशी के भाव से देखेंगे। आपका सम्मान भी जरूर आपके परिवार में बढ़ेगा। इसी के साथ हम आपको बता दें मकर राशि वाले जातकों कि इस समयावधि में आपको और आपके परिवार को गर्व महसूस होगा, क्योंकि आपको विशेष उन्नति की प्राप्ति जरूर होगी। आपके जीवन में बड़ी ही अच्छी सफलता की प्राप्ति होने वाली है। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं कि ग्रहों का शुभ प्रभाव आपको किस प्रकार से इन 3 महीनों के समयावधि में प्रभाव दिखाएगा। देखिए, मकर राशि वाले जातकों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 की समयावधि में अगर हम आपके कार्य क्षेत्र की चर्चा करें तो आपका करियर अच्छा रहने की उम्मीद है। आप अच्छा कर सकते हैं। वर्ष के शुरुआती इन 3 महीनों की समयावधि में आपके राशि के स्वामी शनि महाराज आपके दूसरे भाव के स्वामी भी हैं और दूसरे भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो वहां से आपके एकादश भाव को देखेंगे। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में रहकर आपके 10वें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आपको अपनी नौकरी में अच्छे परिणाम की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। आप कठिन मेहनत करेंगे और आपके काम की अपेक्षा आप अपने जीवन में काम की अपेक्षा जितनी काम है उससे ज्यादा अपेक्षाकृत ज्यादा काम करते हुए नजर आएंगे। तो इससे आपका जो है कंपनी में आपके नौकरी के क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा, आपकी गरिमा बढ़ेगी, आपका महत्व बढ़ेगा। लोग आपसे सीखते हुए नजर आएंगे। आपके प्रयासों को देखकर लोग बाग आपका अनुसरण करते हुए नजर आएंगे। बॉस आपसे प्रसन्न होंगे, जिसके कारण आपके जीवन में उन्नति, आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे। आपके पद प्रतिष्ठा सम्मान में भी वृद्धि जरूर होगी। इस समयावधि में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका दायित्व भी बढ़ेगा और आप अपने दायित्व का बड़े ही जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे, जिसके कारण आपके संबंध वरिष्ठ अधिकारी, उच्च अधिकारियों से भी अच्छे होंगे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी रहने वाला है और नौकरी के क्षेत्र में जबरदस्त परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इसी के साथ ग्रहों का अनुकूल प्रभाव होने के कारण मकर राशि वाले जातकों, यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपकी तलाश जरूर पूरी होगी। हाँ, मानसिक चिंता और उलझन आपके जीवन में अवश्य है, मानसिक परेशानी आपके जीवन में अवश्य है। 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उलझने और परेशानियां बनी ही रहेंगी। लेकिन उसके बावजूद आप जो बुद्धिमानी का प्रयोग करके आप जो अपने धैर्य का इस्तेमाल करते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे, वो बिल्कुल सराहनीय होगा और आपके लिए अच्छा भी है। ग्रहों का प्रभाव भी आपके लिए अच्छा है, तो इन 3 महीनों के समयावधि में आपको जबरदस्त परिणाम प्रदान करेंगे। आपकी काबिलियत और काम करने का तरीका आपको कार्यक्षेत्र में मशहूर भी कर सकती है। इसी के साथ हम आपको बता देंगे अच्छी पदोन्नति के योग आपके जीवन में इस समयावधि में बन रहे हैं और निश्चित रूप से आपको मनचाही नौकरी मिलने की संभावना भी बन रही है। इसी के साथ यदि हम आपके व्यापार के क्षेत्र में चर्चा करें तो मकर राशि वाले जातकों, निरंतर प्रयास करते रहने की जो लगन है आपके अंदर और ईमानदारी से अपने कार्य को करने का भाव ही आपको आपके व्यापार के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता दिलाएगा। व्यापार में आपके जो पुरानी समयावधि से जो आपको नुकसान हुआ था, कहीं ना कहीं वह नुकसान अब भरपाई में बदलेगा। आपको जो है मुनाफा देखने को इस समयावधि में मिलेगा। व्यापार आपको अच्छा चलेगा, तरक्की प्राप्ति के योग आपके जीवन में बने रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए नौकरी व्यापार के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा रहेगा ये 3 महीनों की समयावधि। अब आइए चर्चा करते हैं कि धन के लिहाज से यानी आर्थिक जीवन के लिहाज से जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 का समय कैसा रहेगा। तो मकर राशि वाले जातकों, यह समयावधि आर्थिक रूप से आपके लिए काफी ज्यादा अनुकूल रहने वाली है। बुध और शुक्र आपके एकादश भाव में वृद्धि करेंगे, जिसके कारण आपकी आमदनी में वृद्धि होगी और वहां पर उपस्थित होकर आपकी आमदनी को प्रतिदिन बढ़ाते हुए नजर आने वाले हैं। प्रतिदिन आपकी थोड़ी थोड़ी करके इनकम बढ़ती हुई नजर आएगी। आपकी वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दूसरे भाव में उपस्थित शनि महाराज ही कुंभ राशि के स्वामी हैं और उसी भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो आपके धन संचय करने की प्रवृत्ति थोड़ा कमजोर कर देंगे।
धन संचय करने की प्रवृत्ति पर जोर देंगे, जिसके कारण आप धन संचय कर पाने में सफल होंगे। जो पिछले समयावधि से आप लोग धन संचय करने के मामले में थोड़ा सा कमजोरी का अनुभव कर रहे थे, अब वह आपकी मजबूती और दृढ़ता में बदलती हुई नजर आएगी। आप धन संचय कर पाने में सफल होने वाले हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जिससे आपका धन संचित भी अवश्य होगा। हालांकि मंगल और सूर्य वर्ष की शुरुआत में यानी समयावधि में आपके द्वादश भाव में होंगे, जिससे खर्च में वृद्धि भी होगी, लेकिन फरवरी के बाद जो है फरवरी और मार्च की समयावधि में आपके लिए लगाम लगे, यानी खर्चों पर नियंत्रण आप प्राप्त कर लेंगे और वित्तीय आर्थिक तौर पर आप लोग काफी ज्यादा मजबूत रहने वाले हैं। तो यह समयावधि आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेगी और आर्थिक पक्ष से आपके लिए मजबूत भी रहने वाली है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि धन का आगमन लगातार होगा। देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव के चलते आर्थिक रूप से आप संतुलन बिठा पाने में सफल होंगे। हाँ, थोड़ी सी चिंता और परेशानी धन को लेकर रह सकती है। किसी भी प्रकार का कर्ज या लोन के लिए विषय में आप सोच सकते हैं, या फिर हम आपको बता दें कि यदि आपका पैसा कहीं रुका हुआ है, कहीं फंसा हुआ है, उसके बारे में आपके मन में चिंता जरूर रहेगी। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा निश्चिंत होना चाहिए, निष्फिक्र होना चाहिए। ग्रहों का प्रभाव आपके लिए अनुकूल रहेगा और इसके कारण आपको अच्छी सफलता आर्थिक जीवन में मिलेगी। तो ये तीनों महीनों की समयावधि आर्थिक रूप से खुशहाल और बेहतर रहने वाली है। इसी के साथ अब आइए चर्चा करते हैं कि आपका प्रेम जीवन और आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 के समयावधि में, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में ही कुछ सावधानी बता दी है और उसको आपको तीनों महीनों की समयावधि में रखकर चलना चाहिए, उसे आप ना भूलें। वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग आपके साथ अन्याय करते रहें और आप उसे सहते रहें, यह अच्छा नहीं होगा। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। और इसी के साथ ज्यादा देखिए क्या है, आपके स्वभाव में ही विनम्रता है, आपके स्वभाव में ही सरलता है, तो उसका लोग फायदा उठा लेते हैं। लेकिन अब आप जान चुके हैं कि लोग आपके इस गुण का फायदा उठा रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा आपको मजबूती और आपको थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा, मतलब आप समझिए। आइए प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से हम चर्चा करते हैं। ध्यान रखिएगा बातों को। देखिए, यह समयावधि आपके प्रेम संबंध के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल रहने वाली है, क्योंकि इस समयावधि में बुध और शुक्र आपके एकादश भाव में बैठकर वहां से आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके प्रेम संबंध में भरपूर रोमांस, प्यार के योग बने रहेंगे। आप लोग जो है मकर राशि वाले जातकों, एक दूसरे के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब होंगे। अपने रिश्ते को परिपक्व करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, नई शुरुआत करेंगे, एक दूसरे के प्रति विश्वास जमेगा। आपको एक बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि इस समयावधि में तनावपूर्ण रिश्ते की स्थिति बने, रिश्तों में अगर तनावपूर्ण माहौल बन रहा है, बचाने की कोशिश करें। उस समयावधि के दौरान आपको विवाद को टालने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ऊंची आवाज में बात करना भी विवाद को बढ़ा सकता है। क्रोध आदि ना करें तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। इसी के साथ हम आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति कि प्रेम संबंध में देवगुरु बृहस्पति आपके प्रेम संबंध में स्पष्ट रूप से आपको मजबूती प्रदान करेंगे, आपको जिम्मेदार बनाएंगे और जिम्मेदारी भरा रवैया आपके पार्टनर को बहुत पसंद आएगा। सुख दुख एक दूसरे के साथ मिल बांट कर आप जो है काटेंगे, जिसके कारण आप आवश्यकता से अधिक और उम्मीद से ज्यादा भरोसा जीत पाएंगे और जिसके कारण आपका प्रेम जीवन तो खुशहाल रहेगा ही रहेगा। आप अपने प्रियतम के भावनाओं पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। और देखिए क्या, किसी के दिल में जगह बना लेना, किसी के भावना को जीत लेना, यह बहुत बड़ी बात होती है। तो मकर राशि वाले जातकों, आपके लिए प्रेम जीवन के लिहाज से समय बहुत बढ़िया है। अब आइए चर्चा करते हैं कि वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने वाले। देखिए, वैवाहिक जीवन के लिहाज से मकर राशि वाले जातकों, आपके लिए समय काफी समय अच्छा रहने वाला है। इस समयावधि में आपको थोड़ा सा तालमेल बिठाने में कुछ दिक्कत और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। आपसी समझ कम रहेगी और आपसी समझ ना होने के कारण थोड़ा सा आप टकराव की स्थिति को देख सकते हैं। आप झुंझलाहट की स्थिति आप अपने वैवाहिक जीवन में देख सकते हैं। अनबन हो सकती है, नोकझोंक हो सकती है और आर्थिक परेशानी भी आपको वैवाहिक जीवन में, आपके जो जीवन साथी का स्वास्थ्य है खराब होने की वजह से आपको थोड़ा सा आर्थिक परेशानी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन यदि आप बजट बनाकर चलें, आर्थिक रूप से यदि आप सशक्त रहेंगे तो जल्द ही सभी प्रकार की समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे और वैवाहिक जीवन में तालमेल भी जरूर बैठेगा, जल्दी ही बैठेगा। हाँ, देखिए क्या है, होता यूं है, आप एक
समझने की कोशिश करिए कि जैसे यदि आपका स्वास्थ्य खराब है तो उस समयावधि में आपको चाहे कोई कितनी भी अच्छी या बड़ी चीज बता दे या कोई कितनी अच्छे से महंगी चीज दे दे, आप ना खाने की चीज हो तो आप उसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि आपका स्वास्थ्य खराब है। ठीक है, जैसे आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो आप कितनी भी पौष्टिक और कितना भी अच्छा पकवान बनाओ आप उसे नहीं खा सकते, आपकी इच्छा ही नहीं पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि आपको आपके पार्टनर की बात को भी समझना चाहिए, आखिर वो चाहते क्या हैं, रिश्तों में वो क्या चाहते हैं। यदि आप इस चीज की समझ विकसित कर लेंगे तो अवश्य ही आप बेहतर परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप उस चीज को समझेंगे नहीं तो आप चाहे अच्छे से अच्छी योजना बना लें वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने की, कुछ भी सरप्राइज देते रहें, कुछ भी करते रहें, वो समझ में ही नहीं आएगा तो विवाद की स्थिति बनती ही जाएगी। बेहतर यह है कि आप भी समझे सामने वाले को, सामने वाला भी आपको समझे, तो बेहतर परिणाम और मधुर संबंध स्थापित कर पाने में आप लोग सफल होंगे। तो इस चीज का आपको देखिए ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ अब आइए चर्चा करते हैं कि पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा इस समयावधि में। जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 के समयावधि पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से बेहद उत्तम रहने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है और ग्रहों का प्रभाव बहुत बढ़िया शानदार पड़ेगा आपके पारिवारिक जीवन में। बता दें कि द्वितीय भाव में शनि अपनी ही राशि में होने के कारण, चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति के अपने मित्र राशि में उपस्थित होने के कारण पारिवारिक जीवन में सामंजस्य देखने को मिलेगा इस समयावधि में। बता दें कि यह जो वर्ष की शुरुआत है, ये जो 3 महीने हैं बहुत अनुकूल रहेंगे पारिवारिक जीवन के लिहाज से। और हम आपको बता दें कि जीवन में अच्छी सफलता भी मिलने के योग हैं। भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन उनके स्वास्थ्य में गिरावट होने के कारण आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, कोशिश करें कि वाद विवाद से बचें। यदि पुराने विवाद चल रहे हैं तो उससे भी आपको छुटकारा पाने की, बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी कोशिश, पूरी कोशिश करनी चाहिए, पूरा जिम्मेदारी से उसको आपको उठाना चाहिए। और एक बात हम आपको बता दें, तनावपूर्ण स्थिति से आप बिल्कुल बचें तो यही आपके लिए अच्छा होगा। स्पष्टवादी बने रहें, जो भी बात कहनी है खुलकर कहें, जो भी बात करनी है एकदम ओपन माइंडेड होकर कहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आप काफी बेहतर परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा क्या होगा कि जैसे अगर आप अपनी बात को खुलकर नहीं कहेंगे, आप अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर नहीं करेंगे तो आपकी भावनाओं की ना तो कदर होगी और ना आपका कोई समर्थन कर पाएगा। यदि आप परिवार का सपोर्ट पाना चाहते हैं, पारिवारिक समर्थन की प्राप्ति करना चाहते हैं, उसके लिए यही अच्छा है आपके लिए। खुलकर विचार विमर्श करें, परिवार के सदस्यों के साथ आप बढ़िया अपना विचार, अपना ओपिनियन, जो आप बदलाव चाहते हैं बढ़िया खुलकर कहें तो आपके लिए अच्छा होगा और उसमें आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, परिवार का आपको समर्थन भी मिलेगा। और जैसे पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा है, किसी भी प्रकार के झगड़े झांसे की स्थिति अगर आप चल रही है तो अगर आपको तो वैसे भी झगड़ा करना आपको पसंद है ही नहीं, आप चाहेंगे कि विवाद समाप्त हो, तो आप उस बात को लेकर कड़े शब्दों में कि भाई विवाद बंद किया जाए, अब कोई मतलब निकलने वाला नहीं है, ऐसा यदि आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से बदलाव देखने को मिलेंगे, स्थितियां आपके जीवन में अच्छी रहेंगी। और जो है पारिवारिक कड़वाहट भी समाप्त होगी, सुख और शांति का अवसर बना रहेगा। इन 3 महीनों के समय अवधि में आप पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से सपोर्ट तो प्राप्त करेंगे, अनुकूल और अच्छी स्थितियों का भी निर्माण करेंगे। तो समय बेहतर है, क्रोध ना करें, विवाद से बचें। इसी के साथ अब आइए चर्चा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 के समयावधि में मकर राशि वाले जातकों स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको सकारात्मक ही परिणाम प्राप्त होंगे, आपके लिए अनुकूल ही स्थिति बनने वाली है। लेकिन संभावना यह भी है कि थोड़ा मानसिक रूप से आपको नकारात्मक परिणाम प्राप्त होने, चूंकि आपके ऊपर 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है। और यह भी एक बात आप ध्यान रखिए, अपने मन में बिठा कर चलिए कि 7.5 के बारे में ऐसा कहते हैं कि शुरुआत में परेशान तो करती है लेकिन जाते जाते बहुत कुछ दे कर जाती है। और अब ये जो समय चल रहा है, अब ये जाने वाला समय चल रहा है, यानी आपको इस समयावधि में बेहतर परिणाम भी प्राप्त होंगे। आपने जो संघर्ष करा है, आपने जो मेहनत करी है, उसका शुभ रिजल्ट आपको इस समयावधि में मिलेगा। लेकिन अब अवसर आपको प्राप्त होंगे और अवसरों का यदि आप लाभ ना उठा पाए तो इस पे आपको चौकन्ना रहना चाहिए कि क्या ईश्वर का इशारा क्या है, क्या चीज हमें मिलने वाली।
बहुत गंभीरतापूर्वक, बहुत ध्यान से। तो इसके लिए चौकन्ना रहने का सबसे ज्यादा अच्छा परिणाम आपके लिए यही होने वाला, सबसे अच्छा कार्य रहने वाला है कि पारिवारिक तालमेल बिठाकर रखें, मानसिक रूप से आप फ्री रहें, मजबूत रहें, भजन भाव करें, ताकि आपका बुरा प्रारब्ध समाप्त हो और ज्यादा आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो। धर्म कर्म में आप जुड़े रहें, ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। तो ये कार्य आपको करने भी चाहिए। इसी के साथ हम आपको बता दें, या हम आपके स्वास्थ्य की चर्चा कर रहे हैं, स्वास्थ्य को आपको बेहतर बनाकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। स्वास्थ्य आपका खराब नहीं होगा। देखिए, इस समय अवधि में स्वास्थ्य के लिहाज से बड़ी ही अच्छी स्थितियां रहने वाली हैं, लेकिन छोटी मोटी समस्या आपको परेशान कर सकती हैं। मानसिक स्वास्थ्य, आपको मानसिक रूप से अस्थिरता, तनाव, थकान, चिंता, विवाद, पुराने विवाद याद आएंगे और उनको लेकर आप लोग चिंतित रह सकते हैं। पुराने झगड़े जो भी बीत गया उनके बारे में आप सोचते हुए कि यार ऐसा हो गया था, इस तरह की स्थितियां आपके जीवन में निर्मित होती हुई नजर आएंगी। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखें, टेंशन ना लें और धैर्य थोड़ा सा बनाकर चलें। देखिए क्या है, समय हर किसी के जीवन में खराब होता है और समय ही है जिसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। अब जैसा चल रहा वैसा चलेगा ही। आप मेहनत कर सकते हैं और परिणाम मिलना भगवान के हाथ में है। आपके हाथ में तो परिणाम है नहीं। भगवान यानी ऊपर वाले की कृपा होगी तो आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। ऊपर वाले की कृपा नहीं होगी तो आप मेहनत चाहे कितनी भी कर लें, मतलब सब ईश्वर के हाथ में ही। अगर ईश्वर चाहेगा तो आपको मिलेगा, अगर वो चाहेगा ही नहीं, जब वो देना चाहेगा तभी आपको देगा। तो आप प्रयास करते रहिए और ये आपके लिए अच्छा होगा। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, मानसिक रूप से आप मजबूत रहने की कोशिश करिए और खान पान का, अपने रहन सहन का विशेष ध्यान दें। आलस्य का त्याग आप जरूर कर दें। यदि किसी भी प्रकार से आपको आलस आ रहा है, किसी भी प्रकार से आपको, तो बचना चाहिए। इस समय अवधि में तो बिल्कुल ही बचना चाहिए, आपके लिए अच्छा होगा। और इसी के साथ मकर राशि वाले जातकों, आपको जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 की समय अवधि में कुछ इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। तो अब आपके लिए बहुत ही शुभ और अच्छी स्थितियां बन रही हैं और इस समय अवधि में जो कुछ भी परेशानी आ रही है तो उनके लिए आप छोटा मोटा कुछ उपाय कर सकते हैं, जो कि हम आपको बता दें। साढ़े साथी का प्रभाव है, तो साढ़े साथी में आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए अच्छा उपाय है कि आप हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी के मंदिर में जाएं और शनिवार के दिन पीपल को जल से सींचें। शाम के समय अवधि में शनिदेव के मंदिर में जाकर दीपक जलाएं सरसों के तेल का, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और इसी के साथ, इन उपायों के साथ साथ मानसिक रूप से यदि आपको ज्यादा चिंता हो रही है, मानसिक रूप से यदि आपको ज्यादा परेशानी हो रही है, तो आप लोग जाएं भगवान शिवलिंग में दूध से स्नान कराएं शिवलिंग का, और पूरी श्रद्धा भावना के साथ भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए और आप ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाएं। तो इससे आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। और ज्यादा नहीं, आप इस उपाय को 15 दिन करेंगे तो आपको बदलाव देखने को मिल जाएंगे। तो इस समय अवधि में आप 3 महीनों की समय अवधि में प्रतिदिन आप करें और भगवान के मंदिर में जाकर आप लोगों को कुछ समय तक बैठना भी अच्छा होगा। तो आप वहां पर जाकर बैठें, मानसिक शांति की आपको प्राप्ति होगी। तो यह उपाय आप जरूर कीजिएगा। इसी के साथ यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल से जुड़ने के लिए, प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। राम राम, धन्यवाद।